और इंडिया गठबंधन ने अपनी चट्टानी एकता को जहां दिखाया। लोगों ने कहा कि एक तरफ भाजपा नफरत फैला रही है और दूसरी तरफ जो है जो वादा किया उसको निभाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन प्रदेश में नई हुकूमत पुनः जो है आ रही है। जो नफरत फैलाने वाली ताकत है, घृणा, हम संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं, और भाजपा जो है घृणा की बात करता है, नफरत की बात। सरकार जो है कितना स्टेबल रहेगी और कितना विकास? सरकार पूरे 5 साल मजबूती के साथ चलेगी। सरकार की तरफ कोई ताक झांक करने वाले अब नहीं रह गए, उनका हिम्मत पस्त हो गया है। सरकार ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाई है उसको पूरे 5 साल में हम लोगों ने पूरा करने का। हर समय हम लोग बोल रहे थे कि जनता का प्रचंड इस बार आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार हम लोग अब की बार 1.5 लाख पार के लिए काम करेंगे, देवघर वासियों के लिए काम करेंगे। मैनिफेस्टो को नकार दिया और इसका आज प्रतिफल है कि इंडिया गठबंधन अपार मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। आरजेडी का प्रदर्शन भी जो है बहुत अच्छा है। ये आरजेडी का हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया। पूरे राज्य में जोरों से हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, बूथों पर हम लोगों ने काम किया, पोलिंग बूथ पे, और प्रत्याशी भी मजबूती से जिनको टिकट मिला वो अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़े। आज उसका प्रतिफल है कि हम लोग 4 सीट जीते और 2 सीट कम मतों से हम लोगों ने पराजित हुए हैं। आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि और पार्टी मजबूत हो और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ें। कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल दावेदारी पेश कर रहे हैं आप लोग? लेकिन मंत्रिमंडल में दावेदारी की जहाँ तक बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को तय करना है कि मंत्रिमंडल में कितना लोग शामिल होंगे और कौन लोग शामिल होंगे। सरकार जो है कितना स्टेबल रहेगी और कितना विकास? सरकार पूरे 5 साल मजबूती के साथ चलेगी। सरकार की तरफ कोई ताक झांक करने वाले अब नहीं रह गए, उनका हिम्मत पस्त हो गया है। सरकार ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाई है उसको पूरे 5 साल में हम लोगों ने पूरा करने का काम करेंगे। क्या कुछ पहली प्राथमिकताएं होगी हुसैनाबाद की जनता के लिए? हुसैनाबाद की जनता के लिए प्राथमिकताएं हैं, सिंचाई है, शिक्षा को हमको ठीक करना है, सड़क को ठीक करना है, यातायात को ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। जो मुख्य समस्याएं हैं वहाँ का उसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हेमंता बिश्वा ने बदलने की बात करें, नाम परिवर्तन की बात करें तो देखिए हेमंता बिश्वा शर्मा क्या बोले और वो लोग क्या करते हैं, ये सब कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। हुसैनाबाद की जनता चट्टानी एकता के साथ है और जब उनकी सरकार रहेगी तब न करेंगे। अब उनको हिम्मत है झारखंड देखने का, झारखंड तरफ नज़र उठा के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग देखेंगे, इसलिए ये सब कहीं कुछ नहीं है। और हुसैनाबाद की जनता व तहजीबों का शहर है, एक दूसरे के त्यौहार में, मजहब में, पूजा पाठ में हम लोग शरीक होते हैं। वहाँ कोई नफ़रत का कोई यही नहीं है, वहाँ सब लोग मिलजुल करके हम लोग एक दूसरे को त्यौहार को मनाते हैं और एक साथ रहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को भगा रहे थे, बोल रहे थे भगाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ को भगा रहे थे तो 11 साल से चीफ मिनिस्टर तो वही हैं, क्या कर रहे हैं? बॉर्डर तो उन्हीं के हाथ में है। बोल रहे थे बटेंगे तो कटेंगे के नारे दे रहे थे। क्या नफरत की राजनीति हो रही है? बटेंगे तो कटेंगे, यही तो उनका नफरत फैलाने वाली बात है। यहाँ भारत जो राष्ट्र है हमारा, उस सभी संप्रदाय के लोगों को पूजा पाठ इबादत करने का हमारा अपना अपना तहजीब है और हम लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। देश की आज़ादी में सभी लोगों ने मिलजुल करके लड़ा, देश को आज़ाद किया। आज ये नफ़रत की संदेश फैलाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है।
भारत चट्टानी एकता के साथ मजबूत है और आगे बढ़ते रहेगा। किसका श्रेय क्या जाता है किसको? इंडिया गठबंधन को झारखंड प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अजय बहुमत मिला है और एक कीर्तिमान हासिल करने का काम हुआ है और इंडिया गठबंधन ने अपनी चट्टानी एकता को जहां दिखाया वहीं झारखंड प्रदेश के जन विश्वास को जीता और जो विकास का एक स्वरूप खड़ा किया गया था माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, वह घर घर के लिए एक जो है सत्य का एक पिटारा बना और लोगों ने कहा कि एक तरफ भाजपा नफरत फैला रही है और दूसरी तरफ जो है जो वादा किया उसको निभाया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा और माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा। और राष्ट्रीय जनता दल का भी बेहतरीन प्रदर्शन हुआ और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्वयं झारखंड प्रदेश आए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की 2500 सभाएं हुई और फिर जो है इंडिया गठबंधन के माननीय हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का और वाम दलों का सबका अलग अलग जो है मीटिंग हुई और जनता का विश्वास हमें मिला और झारखंड प्रदेश में नई हुकूमत पुनः जो है आ रही है। जो नफ़रत फैलाने वाली ताकत है, घृणा, हम संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं और भाजपा जो है घृणा की बात करता है, नफ़रत की बात करता है। तो अब नफ़रत की भाषा बोलने वाले को देश में भी सफाया होगा और झारखंड में तो हुआ ही। 2025 में जो है बिहार में भी माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। मतलब यहाँ का फ़ायदा होगा बिहार में? यहाँ का जो नतीजा यहाँ का साइकोलॉजी और बिहार का साइकोलॉजी सब जो है एक है, यानी इंडिया गठबंधन का एक है कि जो नफ़रत फैलाने वाली ताकत है ऐसी ताकत को परास्त करो जो झूठ बोलता है ना। जैसे नहीं कहा जाता है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, ये दाना डालने वाला है। झारखंड की जनता ने कहा कि नहीं नहीं दाना डालता है झूठा, इसको रिजेक्ट करो। अब बिहार में भी इनको जो है संपूर्ण रूप से 25 में रिजेक्ट करेगा। मंत्रिमंडल के लिए क्या दावेदारी पेश करेंगे आप मंत्रिमंडल में? अब वो तो अभी बहुत समय है, चर्चा जो है अभी बोलना जो है उचित नहीं है, बहुत समय उसको 27 के रात में पूछिएगा। देखिए, ये झारखंड प्रदेश में जिस तरह से हम सभी दलों का, खास करके जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल का समन्वय हुआ और उसके साथ साथ पिछली जो सरकार हम लोगों की इस गठबंधन की चल रही थी उसकी जो उपलब्धि थी, उसके द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी, इन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रहा था, कहीं न कहीं भड़काऊ बातें बोल करके देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहा था, ये सब चीज़ें सामने आई और सब चीज़ों के आधार पर जनता ने ये निर्णय लिया जो मैं विकास करने वाले के साथ जाऊंगा, मैं देश को बांटने वाले के साथ नहीं जाऊंगा। इसी का नतीजा है जो 2/3 से अधिक बहुमत हम लोगों को मिला है और आने वाले समय में बिहार का चुनाव में भी इसका अनुकूल असर पड़ेगा। हमारे सभी नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और वाम दल के सारे नेता, सब लोगों ने मिल करके जिस तरह से एकजुट होकर के प्रचार किया, उसी तरह से बिहार में भी प्रचार चलेगा और आने वाला 2025 का चुनाव निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम लोग जीतेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है आगे? देखिए, जीत का श्रेय जो है किसको? इस बार जनता के बीच जब हम लोग गए, जनता का आशीर्वाद मिला और हर समय हम लोग बोल रहे थे कि जनता का प्रचंड इस बार आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार हम लोग अब की बार 1.5 लाख पार। तो
1.5 लाख से भी ज़्यादा इस बार हमको बहुमत मिला है। जनता का आशीर्वाद मिला, भोले बाबा का आशीर्वाद मिला है। इस बार जनता का विकास के लिए कोई कसर हम लोग बाकी नहीं रखेंगे। इस बार हम लोगों का सरकार पुनः बन रही है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार हम लोग चाहेंगे कि क्षेत्र का विकास काफ़ी सराहनीय विकास करेंगे, हर समाज के लिए काम करेंगे, हर वर्ग के लिए काम करेंगे, देवघर वासियों के लिए काम करेंगे। और जब हम लोग सरकार में आते हैं पूरे स्टेट के लिए हम लोग काम करेंगे और विकास का जाल बिछाने का काम करेंगे। जनता जिस तरह बहुमत दिया है उस तरह हम लोग विकास का काम करके दिखलाएंगे ताकि जनता हमारी खुश रहे और हम लोग जो है खुशनुमा माहौल में काम करते हुए विकास का रास्ता को जो है आगे बढ़ाएंगे। देवघर की जनता को क्या कुछ सौगात आप लोग देना चाहेंगे? देखिए, प्राथमिकताएं क्या होगी? देवघर के लिए सबसे पहले प्राथमिकता वहाँ जो है पानी का किल्लत है शहर में, उस पानी का किल्लत को परमानेंट हम लोग ख़त्म करेंगे। 79 जलाशय योजना है, वहाँ पानी का पर्याप्त मात्रा है, उसको हम लोग जो है देवघर शहर को पानी देने का काम करेंगे, किसानों को पानी देने का काम करेंगे और देवघर शहर का विकास करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर हम लोग यही वादा करेंगे कि मैया योजना से काफ़ी पूरे स्टेट में जो है सराहनीय काम हुआ, तो हम लोग चाहेंगे कि इस बार भैया योजना के तहत सारे बेरोजगार युवक को रोजगार मिले और जो है हमारा क्षेत्र का विकास हो और राज्य का विकास हो। धन्यवाद। आरजेडी का प्रदर्शन मैंने पिछले बार के मुकाबले में बहुत अच्छा रहा। जी, स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा आपका। जी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, हम लोगों का प्रदर्शन जो है पूरे स्टेट में इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़े, अच्छा प्रदर्शन रहा और आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा और पुनः हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष के कई नेता जो है पीएम से लेकर के और भी साथ पूर्व मुख्यमंत्री लगे थे, कई जो है ना वो कर रहे थे चुनाव, जिस तरह की बयानबाजी आ रही थी। देखिए, वो तो जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहते हैं कुर्सी पर बैठाते हैं और जनता जिसको चाहते हैं कुर्सी से उतार देते हैं। इसलिए आप जनता के लिए काम कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको कुर्सी पर बैठाएंगे। जिस तरह मुझे बैठाया भारी बहुमत दे करके, उसी तरह हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे जनता के बीच और पूरे विकास करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाया उन लोगों ने। देखिए, ये सब तो फालतू चीज़ है। देखिए, ये मुद्दा टाइम फिश हो गया। देखिए, यह मुद्दा बांग्लादेशी वाला टाइम फिश इसलिए हो गया कि सुरक्षा के लिए सारा फोर्स से लेकर सिक्योरिटी से लेकर के पूरे देश का बॉर्डर एरिया से लेकर सारे चीज़ उनके पास है। जब कोई भी घुसपैठिया घुसता है या कोई आतंकवादी घुसता है तो उसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार नहीं। धन्यवाद।